अब भूमिका। एवं तो पुरुषः चेतनवान चेतन धर्मवान प्रकाश धर्मवान दीपः इव धर्मी सिद्ध्येत। पूर्व पक्षी एक शंका उठाता है कि ऐसा जैसे आप बता रहे हैं कि भाई आत्मा तो चेतन है, तो चेतन का मतलब ज्ञान है उसमें, तो ज्ञान है तो फिर ऐसा लग रहा है हमको तो जैसे दीपक जलता है प्रकाश देता है, दीपक भी तो प्रकाश वाला है। तो दीपक में तो दो हिस्से हैं, एक तो दीपक है, एक लाइट। जब जलता है दीपक तो लाइट मारता है, तो दो चीज़ हो गई ना। लाइट हो गई उसका धर्म और दीपक हो गया धर्मी। क्या बोला? हाँ, तो ये दो चीज़ें हो गई। तो दीपक के समान हमको भी आत्मा ऐसा लगता है, आत्मा तो है दीपक और जो ज्ञान है वो है धर्म, वो धर्मी और ये धर्म। तो जो लाइट है प्रकाश वो दीपक का हिस्सा तो है नहीं, वो तो ऊपर से जोड़ रखा है उसने। अग्नि को ऊपर से जोड़ लिया तो लाइट देने लगा दीपक। वो लाइट जो है वो उसका अपना स्वरूप नहीं है दीपक का, वो उससे अलग चीज़ है। ऐसा दृष्टांत दे के पूर्व पक्षी कह रहा है आत्मा धर्मी है या धर्म? आत्मा धर्मी है, आत्मा धर्मी है, ज्ञान उसका धर्म है। ठीक है ना, जैसे दीपक धर्मी है और अग्नि उसका धर्म है या प्रकाश उसका धर्म है। तो इस तरह से धर्माद गुणात कथम विमोक्षा स्यात्। तो जो उसका धर्म ही है ज्ञान, अच्छा इस तरह से कह रहे हैं, जो धर्म है उसका गुण है ज्ञान, उससे कैसे छूट सकता है वो? ज्ञान से कैसे छूटेगा? ये दोनों को अलग अलग नहीं मान रहे, एक मान के बोल रहे हैं। जैसे दीपक है वो धर्मी है और प्रकाश उसका धर्म है, तो धर्म धर्मी का तो नित्य संबंध है। जब दो चीज़ों का धर्म धर्मी का नित्य संबंध है, तो जो जिनमें नित्य संबंध होता है क्या वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ज्ञान उसका धर्म है जीवात्मा का और जीवात्मा धर्मी है, तो वो ज्ञान से अलग कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। आप कहते हो अलग होना चाहता है, कैसे अलग हो जाएगा? ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया। ठीक है, अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं। बोलिए, निर्गुणत्वात् न चिद्धर्मा। भाष्यम। पुरुषो निर्गुणत्वात् खलु चेतन धर्मा चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति, किंतु केवलः प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूपो अस्ति। तो पुरुष जो है वो निर्गुण होने से चेतन धर्मेण धर्मी नास्ति। निर्गुण का मतलब है कि उसने कोई बाहर से ज्ञान को यूं चिपका नहीं रखा है, वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। मतलब वो तो ज्ञान और जीवात्मा गुण गुणी तो एक ही है। सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में गुण गुणी को एक ही वस्तु माना जाता है। जैसे गर्मी और अग्नि, क्या गर्मी को अग्नि से अलग कर सकते हैं? नहीं। तो जैसे गर्मी गुण है, अग्नि द्रव्य है, धर्मी है, वो उसका धर्म है। गर्मी धर्म है, अग्नि धर्मी है। तो ऐसे ही ज्ञान और आत्मा, ज्ञान धर्म है और आत्मा धर्मी है। जब गर्मी को अग्नि से अलग नहीं कर सकते, तो ज्ञान को भी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। वो तो एक ही स्वरूप है उसका, दोनों का एक ही है। तो ये कहना चाहते हैं पुरुषो निर्गुणत्वात्, पुरुष जो जीवात्मा है वो निर्गुण है। कोई बाहर से उसने थोप नहीं रखा ज्ञान को, ऐसे थोपा हुआ नहीं है। यहाँ ओरिजिनल ज्ञान की बात कर रहे हैं, नैमित्तिक ज्ञान की नहीं कर रहे, स्वाभाविक ज्ञान की बात कर रहे हैं। जो जीवात्मा का चेतन स्वरूप है, वो चेतन का मतलब यही है, उसमें ज्ञान स्वाभाविक है। तो जो स्वभाव है, जो उसका स्वरूप है, तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए निर्गुण होने से, यानी चेतन धर्म से वो धर्मी नहीं है। कोई बाहर से थोप नहीं रखा उसने ज्ञान, किंतु केवल प्रकाशात्मको ज्ञान स्वरूपो अस्ति, ज्ञान तो उसका अपना स्वरूप ही है। तो जो जिस वस्तु का स्वरूप होता है उससे वो नहीं छूट सकता। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने ज्ञान से छूट जाएगा, हमने ये तो कहा ही नहीं, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं।
हमने तो ये कहा था वो शरीर आदि से छूटना चाहता है, अपने ज्ञान स्वरूप से थोड़ी छूटना चाहता है। तो इसलिए उत्तर हमारा ये है कि वो अपने ज्ञान स्वरूप से नहीं छूटेगा। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से, आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से अपने स्वाभाविक ज्ञान से, अपने स्वाभाविक ज्ञान से पृथक नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को ऐसा नहीं मानना चाहिए इसलिए आत्मा को ऐसा नहीं मानना चाहिए जैसे गर्म पानी में अग्नि से गर्मी आ जाती है। गर्म पानी में जो गर्मी आई वो तो बाहर से आई, उससे तो छूट जाएंगे, पर जीवात्मा का तो ज्ञान अपना स्वभाव है, उससे थोड़ी छूट पाएगा। ठीक है, और ज्ञान चेतन का एक जो मुख्य गुण है वो ज्ञान गुण है। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं, जो अपना ओरिजिनल स्वाभाविक ज्ञान है। जैसे गर्मी, जैसे ये एक और उदाहरण लिख लीजिए, जैसे अग्नि गर्मी से नहीं छूट सकती, तो दोनों उदाहरण दे दिए, विपरीत भी और सीधा भी, साधर्म व्यधर्म, मतलब सीधा और उल्टा दोनों उदाहरण हो गए। जैसे अग्नि गर्मी से नहीं छूट सकती, ऐसे आत्मा अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं छूट सकता। है? हाँ, ईश्वर पे भी ले सकते हैं। ईश्वर अपने स्वाभाविक ज्ञान से नहीं छूट सकता, आनंद कहें तो आनंद वो उसका स्वाभाविक है। आनंद ही परमात्मा है। हाँ हाँ हाँ, बस भ्रांति ना हो, फिर जो मर्जी कहो। भ्रांति होती है तो मत कहो, सावधानी से बोलो, भ्रांति नहीं होनी चाहिए। नैमित्तिक ज्ञान होता है ना, जीवात्मा बहुत सारी बात सीखता है रोज। ये देखो सीख रहे हैं सारे, ये सारा नैमित्तिक। ईश्वर में नैमित्तिक नहीं होता, उसका तो स्वाभाविक है सारा। जीव, दो प्रकार का ज्ञान है जीव का, स्वाभाविक और नैमित्तिक। यहाँ स्वाभाविक की चर्चा है, नैमित्तिक की नहीं चल रही। स्वामी जी, जीवात्मा स्वाभाविक ज्ञान कितना है? बहुत थोड़ा है। वो ये जानता है मैं कुछ हूँ, एक तो ये जानता है मैं हूँ, और एक वो ये जानता है कि सुख क्या होता है, ये उसको पता है। ये सिखाना नहीं पड़ता, ये स्वभाव से मालूम है सुख क्या होता है, और दुख क्या होता है वो भी पता है उसको। सुख क्या होता है, सुखम जानाति दुखम जानाति अहम अस्मि एवं अपि जानाति, बस इतना ही है। प्रयत्न गुण तो अलग है, ज्ञान की बात चल रही है। नहीं, 4 हो या 6 हो, वो कौन से गुण की बात पूछ रहे हैं? इसलिए तो कहता हूँ पहले प्रश्न को समझो, वो पूछने वाला पूछ क्या रहा है, उसी का उत्तर दो, टॉपिक से बाहर मत जाओ, नहीं तो फिर निग्रस्त था। हाँ जी, स्वामी जी, परमात्मा ये जानता है कि हम अभी जहाज इत्यादि जो नए नए आविष्कार अभी निकल रहे हैं, तो जानते हैं कि ये सब मतलब अभी बनाएंगे मनुष्य। वो ये जानते हैं कि ये क्या क्या बना सकते हैं मनुष्य लोग, A to Z, इनकी ताकत इतनी है।
इनमें अक्ल इतनी है, इनमें शक्ति इतनी है, इनमें सामर्थ्य इतना है, बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक बना सकते हैं, बस इससे आगे नहीं बना सकते। और भाई 100 चीज़ बना सकते हैं, 60 तो बना ली, 40 और बची हैं, 40 और बना लेंगे, जब मेहनत करेंगे बना लेंगे। 100 के ऊपर नहीं जा सकते, वो उसको मालूम है। भविष्य का भी पता हो सकता है सिर्फ परमात्मा को कि भाई हम आगे आगे ये बनाया जाएगा। मैं कहता रहा हूँ कैपेसिटी मालूम है, कब कौन क्या बनाएगा ये नहीं मालूम। कब कौन क्या कर्म करेगा ये ईश्वर पहले से डिसाइड नहीं कर लेता। पहले से डिसाइड कर ले तो फिर व्यक्ति कर्म करने में परतंत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब जी जब जीवात्मा के नए कर्म करेगी तो वो ज्ञान तो परमात्मा को फिर हुआ, तो वो ज्ञान तो क्या परमात्मा के लिए नहीं, उसकी लिस्ट में पहले से है नया क्या हुआ। आप कौन सा नया काम कर दोगे जो ईश्वर की लिस्ट में नहीं है, ये बताओ कौन सा करोगे। कि जैसे अभी आदमी कर्म करने में पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मैंने बता तो दिया, उसकी सीमा है, 1 से लेकर के 10 करोड़ तक कर्म कर सकता है वो, इसी में से कुछ भी करेगा। वो 10 करोड़ तक की पूरी लिस्ट ईश्वर को मालूम है। अब आप उस लिस्ट से बाहर नहीं कर सकते। जब उस लिस्ट से बाहर का नया काम करोगे तब उसको नई जानकारी होगी कि ये तो आज ही पता चला, ये तो पता ही नहीं था, ये ऐसा भी कर सकता है। क्या ईश्वर को ऐसा कभी आश्चर्य होगा कि आप कोई ऐसा नया काम कर दें जो उसकी लिस्ट में नहीं है? ऐसा होगा? बस तो बात खत्म हो, उसको सब मालूम है ये क्या करेंगे, खराब से खराब घोटाला क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा क्या करेंगे, वो पूरी लिस्ट मालूम है। तो क्या कमी है उसके नॉलेज में? करेंगे एक तो ऐसा पता होना चाहिए और एक जो कर दिया ऐसा प्रत्यक्ष जान होना चाहिए। वो तो कर दिया तो तत्काल जान लिया उसने। तो फिर वो परमात्मा के लिए निमित्त नया जान नहीं हुआ। नया क्या हुआ कि भाई ये उसने अब कर दिया, अभी तो कैसा करेंगे, कौन क्या करेगा। इसको नया नहीं कहते, इसको आवृत्ति कहते हैं। ये रिवीजन है, ये तो आवृत्ति है। उसको पता है 656 नंबर का काम किया इसने, तो नया क्या है? उसकी लिस्ट में है 656 नंबर पे लिखा है, इसने वो कर दिया। उसने 872 कर दिया, इसने 355 कर दिया, कौन सा नई बात? सब मालूम है उसको। जीवात्मा जैसे बहुत सारी हैं जी, उनके स्तर पे हाँ। मेरे लिए जहाज बनाना मुश्किल है, ठीक है, मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज नई नहीं होगी। नई कुछ भी नहीं है। आप जीवात्मा नहीं है, वो भी जीवात्मा और आप भी है। और उसको ईश्वर को पता है कि जीवात्मा लोग 1 से लेकर 10 करोड़ तक इसमें से करेंगे जो भी करेंगे। कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, ये कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, जो भी करेगा 10 करोड़ के अंदर ही करेंगे, इससे बाहर कोई काम नहीं होने वाला। वो उसको पूरा पता है। तो बताओ नया क्या हुआ? ये नहीं पता कि कौन क्या करेगा, कब कौन क्या करेगा ये पहले से डिसाइड नहीं है। पता तो है, डिसाइड नहीं है कब कौन क्या करेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। अगर पहले से डिसाइड कर दे कि ये 26 नवंबर को ये काम करेगा सुबह 10 बजे और वो 27 अक्टूबर को ये करेगा, तो वो परतंत्र हो जाएगा बेचारा, उसको करना ही पड़ेगा। तो इसको निमित्त में ना लेके आवृत्ति जान में ऐसा लगेगा। ये तो आवृत्ति है, उसके ज्ञान की आवृत्ति होती रहती है। अगर किसी बच्चे ने आज आपको गिनती सुना दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आपके लिए नई चीज़ है? तो फिर आवृत्ति हुई ना। आप भी तो जानते हैं पहले से 1 से 10 तक की गिनती आपको आती है, और बच्चे ने नया बच्चा था उसने सुना दी 1 से 10 तक। नया जान होगा, नया जो आपके पास पहले नहीं है और आज नया सीखने को मिला, उसका नाम है नया, वो है नैमित्तिक। तो ईश्वर को ऐसा नया तो कुछ होता नहीं, होता ही क्या? बस तो फिर उसका सारा स्वाभाविक है, उसको पहले से मालूम है, और जितना उसके पास है वो किसी और से सीखा नहीं, वो उसका अपना है, इसलिए स्वाभाविक है। जैसे उनका ज्ञान गुण है आत्मा का, तो सह साधन के साथ में इस ज्ञान गुण को दिखाएंगे कि बिना साधन से भी वो ज्ञान करता है? ज्ञान रखता है, साधन के बिना उपयोग नहीं कर पा रहा, लेकिन है ज्ञान तो है। ज्ञान है, ज्ञान जो और ग्रहण करने का जो उसका स्वभाव है, बिना साधन से तो नहीं। हाँ, वो प्रयोग नहीं कर पाएगा साधन के बिना। प्रयोग और नया लेने का वो भी नहीं कर पाएगा। साधन से वो नया पिछले ज्ञान को यूज़ कर लेता है, नया सीख लेता है, उसके लिए साधन चाहिए। पर यदि साधन ना हो तो भी उसमें ज्ञान तो है, ज्ञान खत्म नहीं हो गया। जिस दिन ज्ञान खत्म हो जाएगा वो जड़ हो जाएगा। ज्ञान से संस्कार ले सकते। अब टॉपिक बाहर मत बिगाड़ो, पहले ज्ञान की बात समझ लो, इतना काफ़ी है। जो पाठ चल रहा है थोड़ा आगे भी चलने दो, ठीक है।
हाँ जी। पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं हाँ। धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षाः, इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? क्या चीज़? इसी सूत्र में हाँ, 146 में वो ये कह रहे हैं कि उसका अपना जो स्वाभाविक गुण है उससे कैसे छूट जाएगा। भूमिका में ना, तो भूमिका में, अच्छा देखिए सिद्धांत में उत्तर ये दिया है कि वो अपने स्वाभाविक गुण से नहीं छूट पाएगा। तो भूमिका फिर उस तरह से बनानी पड़ेगी। भूमिका में भी यही कह रहा है कि वो गुण से कैसे छूट पाएगा। ये स्वाभाविक जो ज्ञान है स्वामी जी, वो चेतनता, यहाँ पर चेतनता और स्वाभाविक ज्ञान वो एक ही बात। हाँ, वो समानार्थक, उसी को लेके चल रहे हैं। या तो भूमिका में ये प्रश्न बनाएं कि इस तरह से तो पुरुष चेतनावान है, धर्म चेतन धर्म वाला है, प्रकाश धर्म वाला है, दीपक के समान धर्मी है, तो फिर धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षा स्यात्। इसकी बजाय ये प्रश्न बनाएं, क्या अपने धर्म से, ज्ञान गुण से क्या वो छूट पाएगा? ऐसा प्रश्न बनाएं भूमिका में, तब उत्तर ठीक बन जाएगा। क्यों जी? पूर्व पक्षी ये पूछे क्या वो अपने ज्ञान गुण से छूट पाएगा कभी, ऐसा प्रश्न उठाएं तो उत्तर ठीक बन जाएगा। वो तो नहीं छूट पाएगा। जैसे अग्नि गर्मी से नहीं छूट सकती, अग्नि का स्वाभाविक गुण है गर्मी, तो गर्मी से जैसे अग्नि नहीं छूट सकती, ऐसे ज्ञान भी जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है, वो भी नहीं छूट पाएगा। तो निर्गुणत्वाद न चित धर्म, ऐसा अर्थ करो इसकी भूमिका का। क्या वो अपने ज्ञान गुण से कभी छूट पाएगा, ये अर्थ बनाओ। ये जो धर्मात् गुणात् कथम विमोक्षा, इसके स्थान हाँ, इसकी जगह पर ये अर्थ करेंगे, क्या वह अपने ज्ञान गुण से कभी छूट पाएगा। ये प्रश्न होने पर अब ये उत्तर ठीक बैठ गया कि वो नहीं छूट पाएगा, वो तो उसका स्वभाव ही है, स्वभाव से कोई छूट नहीं सकता। ठीक है जी। सूत्र में जो नाचित धर्म, इसका क्या? नैमित्तिक धर्म वाला नहीं है वो। चेतना जो है उसका नैमित्तिक धर्म नहीं है। जैसे पानी में गर्मी नैमित्तिक है, वो तो हट जाएगी, तो उससे तो छूटने की संभावना ठीक है। पर आत्मा में जो ज्ञान है वो कोई नैमित्तिक थोड़ी है। जैसे पानी में गर्मी आई, तो ये तो अपना स्वाभाविक है, तो अग्नि में गर्मी की तरह है। आत्मा और ज्ञान का संबंध अग्नि और गर्मी की तरह है, पानी और गर्मी की तरह नहीं है। तो न चित धर्म, ये बाहर से कोई इसने चेतनता धर्म स्वीकार नहीं किया हुआ, ये तो स्वभाव है उसका। इसलिए इसका ज्ञान से छुटकारा कभी नहीं होगा, ज्ञान सदा इसके साथ ही रहेगा, स्वभाव है इसका, ये तो स्वरूप है इसका। बोलो जी, ठीक है।